यह स्वतंत्रता संग्राम का चरम था। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में शासन कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने दक्षिण तमिलनाडु में शिवकाशी क्षेत्र में कटीली झाड़ियों के बीच पाई गई एक कब्र को फूलों के द्वारा वे श्रद्धांजलि चढ़ाने आए थे। इंडिया को शासन करने वाला एक नेता आकर उस कब्र के अंदर रखे हुए इंसान को श्रद्धांजलि देने आया तो उस सम्मान के योग्य व्यक्ति कौन होगा, इसे जानने की आपको भी इच्छा होती होगी। चलिए जान लेंगे कि वह व्यक्ति कौन है। तमिलनाडु में शिवकाशी क्षेत्र में जीवित परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हुए एक अग्रणी मिशनरी के रूप में कार्य कर रहे थे रॉगलैंड। सन 1815 में उनका जन्म हुआ था। तब वे पिता रहित थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। उनके मामा जी मिस्टर चार्ल्स ने रॉगलैंड, उनके बड़े भाई और उनकी बड़ी बहन की देखभाल की। 15 वर्ष की उम्र में रॉगलैंड ने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया और उनके मामा जी के व्यवसाय को अपना लिया। एक दिन रॉगलैंड ने अपने मामा जी से अकेले में बातचीत की। गुड मॉर्निंग मामा जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, बताओ। मामा जी, मेरे उम्र के लड़के सब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ मामा जी। अच्छा बेटा, तुम भी आराम से पढ़ सकते हो। पढ़ाई के लिए तो मैं कभी मना नहीं करता। मामा जी, मैं आपके व्यवसाय में आपकी मदद करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं पढ़ने जाऊँ तो आप कैसे देख रेख करेंगे? मैं सब मैं देख लूँगा बेटा। काम काज के लिए किसी व्यक्ति को लगाने से काम हो जाएगा। तुम पहले पढ़ाई के बारे में विचार करो। ठीक है, कौन से कॉलेज में जाने के विचार है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाकर पढ़ाई करने के लिए सोच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुमने बढ़िया कॉलेज को चुना है। अच्छे से पढ़ाई करके बड़ा इंसान बनना है। ठीक है बेटा। बहुत धन्यवाद मामा जी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आज भी पहले स्थान पर पाया जाता है। इस विश्वविद्यालय में रॉगलैंड ने ऑनर्स में बीए उपाधि प्राप्त की। बाद में बाइबल अध्ययन की उपाधि भी प्राप्त की। इस दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक मिलकर सीएमएस मित्र प्रार्थना मंडल बनाकर उस सेवकाई के लिए प्रार्थना किया करते थे और सेवकाई के लिए भी दान एकत्रित करके भेजा करते थे। सन 1884 में उस प्रार्थना झुंड के खजांची के रूप में रॉगलैंड नियुक्त किए गए। बधाई हो रॉगलैंड, इस सीएमएस मित्र मंडल में आपको खजांची की जिम्मेदारी दी गई है। यह बहुत खुशी की बात है। ओह, ऐसा है क्या? मुझे तो हमेशा कलीसिया संबंधित सेवा ही पसंद है। मिशनरी सेवा में तो मुझे इतनी रुचि नहीं है। फिर भी इसे परमेश्वर की सेवा समझकर आप लोगों के साथ मिलकर मैं सेवकाई करने के लिए तैयार हूँ। कलीसिया की सेवकाई सभी सेवकाई का नींव है। ये बहुत ज़रूरी भी है, परंतु यहाँ पर जो भी हमारे चर्च में आते हैं वे सब सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। इन मसीह लोगों को बार बार परमेश्वर के बारे में बताने के बजाय अभी तक जो लोग प्रभु यीशु के बारे में एक बार भी नहीं सुने हैं उनको बताना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें कुएं के अंदर रहने वाले मेंढक के समान नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु की महान आज्ञा यह है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ। सभी देश के लोगों को प्रभु यीशु की सत्यता के बारे में जानना जरूरी है। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए जो प्रभु यीशु को जान चुके हैं उन्हें छोड़कर जो प्रभु यीशु के बारे में नहीं सुने हैं ऐसी जगहों में जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे। आप जो कह रहे हैं वह बात मुझे सोचने में मजबूर करती है। मैं प्रार्थना करके जल्दी ही
अपने निर्णय को बताऊंगा। सन 1845 जून 2 तारीख रॉगलैंड ने अपने समर्पण के विषय में हेनरी बेन को चिट्ठी लिखी। सन 1845 नवंबर महीने में रॉगलैंड ने भारत आने के लिए अपनी यात्रा आरंभ की। वे सन 1846 जनवरी महीने में चेन्नई पहुंच गए। एक दिन कन्याकुमारी जिले में सेवकाई के लिए निकलते वक्त उन्होंने एक बुरे दृश्य को देखा। जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ एक जनजाति की महिला बंधी हुई थी। ऐसे दृश्य को देखकर रॉगलैंड का दिल टूट गया। अरे, ये कैसी क्रूरता है! तुम एक तरफ बैल और दूसरे तरफ एक महिला को लेकर कैसे हल जोत रहे हो? विदेशी भाई साहब, यह महिला नीची जाति की है। उन लोगों को ऐसे ही काम में लगाना है। वे लोग भी तुम्हारे जैसे इंसान ही हैं। कृपया उन लोगों से जानवर जैसा व्यवहार ना करें। विदेशी साहब, देखिए, हमारे गांव के अलग रीति रिवाज हैं। इसमें आप जैसे विदेशी हस्तक्षेप ना करें तो ठीक होगा। ओह, ये कैसी क्रूरता है! परमेश्वर इन लोगों को बदल दे। यह सब देख रॉगलैंड बहुत स्तब्ध रह गए। वे दुखी हो गए थे। इसलिए उन लोगों को ऐसी बुराइयों, अत्याचार, उत्पीड़न से निकालने के लिए, परमेश्वर के लिए, उनकी आत्माओं को बचाने के लिए वे अपने मन ही मन परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। परमेश्वर में भक्ति और वहां के लोगों के प्रति प्रेम के कारण रॉगलैंड के मन में यह बोझ भर गया कि वे लोगों को कैसे भी प्रभु यीशु की तरफ मोड़ लें। जो लोग अपने आप को ऊंचा समझते थे, वे लोग नीची जाति के लोगों पर अत्याचार किया करते थे और कठोरता से बर्ताव किया करते थे। हर दिन कोई ना कोई ऐसी छुआछूत की घटनाओं को देखकर रॉगलैंड बहुत दुखी हुआ करते थे। रॉगलैंड सेवकाई के लिए एक दिन एक गांव जा रहे थे। भाई साहब, आप देखने में विदेशी जैसे लगते हैं। आपको कहाँ जाना है? यहीं पास में कोई गांव है तो बताइए। मुझे उन लोगों को भी प्रभु यीशु के बारे में बताना है। हम भी पास वाले गांव में जा रहे हैं। आप हमारे साथ आइए। ओह, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। मुझे भी लेकर चलिए। अरे, गांव तो आ गया है। तौलिए को कमर में बांध लो और चप्पल हाथ में ले लो। अच्छा हो गया तुमने याद दिलाया। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, हम लोग नीची जाति के हैं। अगर हमें इस गांव के अंदर जाना है तो ऐसे ही करना पड़ता है। हम सब इंसान हैं। हमारे अंदर क्यों इतना भेदभाव है? यह बात बदलना जरूरी है। मुझे कुछ करना चाहिए। लोगों की अज्ञानता को देखकर रॉगलैंड के मन में तरस आया। इन छुआछूत की बातों को दूर करने के लिए रॉगलैंड कदम उठाने लगे। बाद के दिनों में ऐसा हुआ कि छुआछूत की प्रथा लगभग सभी मसीह लोगों में खत्म हो गई। ऐसा काम करने से ऊंची जाति के लोग विरोध करने लगे। रॉगलैंड जहां जहां गए थे, वहां वहां विरोध का सामना करना पड़ा। एक दिन रॉगलैंड एक गांव में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए। हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु यीशु के पास आओ। प्रभु यीशु आपको विश्राम देंगे। पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु दुनिया में आए। कहाँ आकर क्या बात कर रहा है? आह, बहुत दर्द हो रहा है। आपने मुझे क्यों मारा? किसने आपको इस गांव के अंदर आने दिया? यहाँ कोई मसीह लोग नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो यह बताने के लिए आया था कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। यहाँ तेरा क्या काम है? तुम्हारे विदेशी भगवान को हम लोग अपनाएंगे? क्या विचार कर रहा है? यह काम यहाँ नहीं चलेगा। अरे, तुम सब लोग क्या खड़े खड़े देख रहे हो? इसको मारो और मारकर भगाओ। मुझे छोड़ दीजिए। कृपया मुझे ना मारे। सिर में बहुत दर्द। शायद टोपी नहीं होती तो सिर फट जाता। गांव के लोग छोटे से लेकर बड़े तक उन्हें मार मार कर वहां से भगा दिए। उन लोगों के उद्धार के लिए सारे दर्द को रॉगलैंड ने
धीरज से सह लिया। रॉगलिन सुबह 3:30 से 4:30 बजे के बीच में सेवकाई के लिए निकल जाया करते थे। कभी कभी तो उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वे एक गांव में चले गए और उन्हें बहुत तेज भूख लगी। वहां के मजदूरों को काम के बाद दलिया परोसा गया था। चलो चलो, सब कतार में खड़े हो जाओ, तब तुम लोगों को दलिया मिलेगा। सर, मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भी थोड़ा दलिया मिलेगा? तुम तो यहाँ पर काम नहीं करते हो, तुमको कैसे देंगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है भाई साहब, मुझे भी थोड़ा दलिया दे दीजिए। ठीक है, क्या कोई बर्तन लाया है? मेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है। जिस बर्तन में आप उन लोगों को पिला रहे हैं, कृपया उसी बर्तन में मुझे भी दे दीजिए। अरे, वे लोग तो नीची जाति के हैं, इसलिए उन लोगों को एल्यूमिनियम के बर्तन में दे रहा हूँ। तुम तो उन लोगों से भी नीचे वर्ग के हो, तो उसी बर्तन में तुम्हें नहीं दे सकता। श्रीमान, मेरे पास कोई बर्तन नहीं और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पास सिर्फ एक टोपी है, कृपया मेरी टोपी में ही आप दे दीजिए। ठीक है, इसको मैं टोपी में दे देता हूँ, नहीं तो ये भूख से मर जाएगा। पसीने की बदबू को भी सहन करते हुए अपनी उस बदबूदार टोपी में दलिया पी लिया। शिवकाशी को केंद्र के रूप में रखते हुए सेवकाई चल रही थी। पौलुस और डैनियल कैटेकिस्ट अपनी स्वयं के खर्चे से उत्तर तिरुवल्ली क्षेत्र में सेवकाई करने आए थे। 9 महीने में लगभग 750 गांव में सुसमाचार प्रचार किया गया था। रॉगलैंड क्षय रोग से परेशान थे। जब जब खांसी होती थी, तब तब उनकी छाती में बहुत दर्द उठता था। भाई साहब, ध्यान से इधर बैठ जाइए। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपका स्वास्थ्य ठीक होने से आप अच्छी सेवकाई कर सकते हैं। आप बुरा ना माने, यह ठीक रहेगा कि आप अपने देश जाकर इलाज कराएं। यीशु जो मार्ग दिखाता है, वह सुसमाचार प्रचार का कार्य है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर नहीं मरता, तब तक बहुत फल नहीं लाता है। यीशु ने जो मार्ग दिखाया है, उसमें चलना ही उत्कृष्ट सेवकाई है। उस बीमारी की अवस्था में भी दर्द को सहते हुए रॉगलैंड अपनी सेवकाई करते रहे। रॉगलैंड ने सन 1855 के अंत के पहले 1400 गांवों में 2 बार सुसमाचार प्रचार किया। कई गांवों में जाकर वे लगातार सुसमाचार प्रचार किया करते थे। केलपेदू नाम का एक गांव था। जब उन्होंने वहां सेवकाई आरंभ की, तब वहां एक भी मसीही नहीं था। अरुणाचलम नाम का एक व्यक्ति, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा भी लिया था, बाद में उसका नाम वेदबोधहम रखा गया। वेदबोधनम ने शिवकाशी में अपने खुद के पैसों के द्वारा एक चर्च बनवाया। शिवकाशी के मंदिर उत्सव में रथ को खींचने का काम करने में गांव के लोग वेदबोधहम को बुलाया करते थे। देखो देखो अरुणाचलम, हमारे गांव के मंदिर का उत्सव आ रहा है, तुम जरूर आकर रथ को खींचना है। भैया, आप सब जानते हैं, मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं सिर्फ उसी को उपासना करूंगा और किसी को उपासना नहीं करूंगा, न ही ऐसे काम में भाग लूंगा। अरे, तुम इसी गांव के हो, अभी तक तुम जो करते आए हो उसी को करने के लिए बोल रहे हैं। भैया, मैंने स्पष्ट कर दिया है, मैं पुराना अरुणाचलम नहीं हूँ। मैं अभी वेद बोधक हूँ।
और जो है मैंने प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ, इसलिए ये सब काम मैं नहीं कर सकता। यदि तुम रथ खींचने के लिए नहीं आओगे तो तुमको जान से मारकर देवताओं को बलि चढ़ाएंगे। भैया, इसी गांव में शराब पीने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, आप उसको मना नहीं करते, परंतु जीवित परमेश्वर को मानने के लिए क्यों रोकते हो? दुख की बात है, यदि आप लोग मुझे काट भी डालें तो भी मैं रथ खींचने के लिए नहीं आऊंगा। उसकी आत्मदृढ़ता को देखकर गांव के लोग कुछ नहीं कर पाए। दुख तकलीफ क्यों ना आए, प्रभु यीशु को इनकार नहीं करने वालों को खड़ा किया था रॉगलैंड ने। मुमले गांव की जमींदारन उस गांव के मसीहों को लगातार सताने लगी और दबाव डाल रही थी कि लोग मसीह का इनकार करें। हमारी जमींदारन हमें बहुत कष्ट देती है, प्रभु यीशु को त्याग देने के लिए बहुत दबाव डालती है और धमकी देती है कि नौकरी से निकाल देगी। अरे, न केवल नौकरी ही नहीं परंतु हमें इस गांव से अलग करने के लिए बोलती है। भैया, एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, यदि वे हमें गांव से अलग करें या नौकरी न दें, कोई बात नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। यदि हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो कोई बात नहीं, हमें स्वर्ग जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपने सही कहा, हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यह है कि संसार के जीवन खत्म होने के बाद हम परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन जीना है। जी हाँ, कोई भी क्लेश क्यों ना उठाना पड़े या विरोध को क्यों ना सामना करना पड़े, किसी भी बात में हमें परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहिए। उस गांव की जमींदारन मसीह लोग को बहुत धमकियां दिया करती थी, परंतु वे लोग थोड़े भी नहीं डरे। जितने लोग प्रभु यीशु को स्वीकार कर चुके थे वे सब दृढ़ विश्वास में बने रहे। शिवकाशी में कई गुप्त मसीही लोग जुड़ते गए और यह बात रोनाल्ड के मन में बहुत खुशी उत्पन्न करी। रोलैंड लगातार क्षय रोग से परेशान थे। जब जब खांसी होती थी तब तब उनकी छाती में बहुत दर्द उठता था। 44 उम्र में रॉगलैंड की मृत्यु हो गई। बेन, थोड़ा इधर आना। जी आता हूँ। क्या हो गया? ठहरिए, मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। धीरे 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 चलकर आइए। उस काठ को यहाँ डाल देना, भाई साहब को लेटा देना, थोड़ा आराम कीजिए क्योंकि आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। नहीं नहीं, मैं अभी ठीक हूं। मुझे कुछ बाइबल के वचन बोलकर प्रार्थना करनी है। ठीक है साहब। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरी प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसा ही अब भी, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अंत में रॉगलैंड ने अपने प्राण को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया। भाई साहब, हमें अकेला छोड़कर आप चले गए भाई साहब। हम जैसे लोगों से आपका कितना समान, आप कौन सा प्यार करेगा और कौन प्यार करेगा भाई साहब। समाज में तो हम जैसे नीचे जाति वाले लोगों को अलग करके रखे थे, आप तो हम सबको बराबर समझा करते थे भाई साहब। भाई साहब, आप हमसे वैसे वार्ता कौन किया है? भाई साहब, आपने तो शरीर की बीमारी और कमजोरियों को भी नहीं देखा भाई साहब। हमें प्रभु यीशु के पास लेके आया है। हम जैसे लोगों को जो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे भाई साहब, उन लोगों को
कौन बताएगा अभी, कौन बताएगा भाई साहब, और कौन आएगा आप जैसा, कौन आ सकता है, हमें अकेला छोड़कर चले गए भाई साहब। अब हमारे लिए कौन बोझ उठाएगा, हमारा बोझ उठाने के लिए और कौन है भैया। भाई साहब